नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बसंत पंचमी की कथा। सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। एक बार जब ब्रह्मा जी पृथ्वी पर विचरण करने निकले तो उन्होंने मनुष्यों को और जीव जंतुओं को देखा कि वो सभी नीरस और शांत हैं। यह देखकर उन्हें अपनी सृजना में कमी महसूस हुई। फिर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से थोड़ा सा जल छिड़का। जल छिड़कते ही एक महान ज्योति में से एक देवी प्रकट हुई, जिनके एक हाथ में वीणा एवं दूसरा हाथ वर मुद्रा में था। वहीं अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। श्वेत वस्त्र धारण किए वह देवी कमल पर विराजमान थी। फिर उन देवी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने उन देवी को सरस्वती नाम दिया और कहा कि हे देवी, मेरे द्वारा रचित इस सृष्टि में स्वर नहीं है। पशु पक्षी मनुष्य सभी प्राणी चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, विचर रहे हैं, लेकिन कोई भी बोल नहीं रहा। हे देवी, इस नीरस संसार में आप रस भर दें। अपनी वीणा के स्वर से इस संसार की खामोशी दूर करें, इन्हें ध्वनि प्रदान करें। ब्रह्मा जी के आदेश अनुसार देवी सरस्वती ने अपनी वीणा का मधुर नाद किया। फिर संसार के समस्त जीव जंतु और प्रकृति को वाणी प्राप्त हुई। सभी प्राणी बोलने लगे, नदियाँ छल छल करके बहने लगी, हवा सरसर सरसर करके चलने लगी। तभी से बुद्धि, विद्या और संगीत की देवी के रूप में माँ सरस्वती की पूजा की जाने लगी। बसंत पंचमी को माँ सरस्वती के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। समस्त संसार को ज्ञान और ध्वनि प्रदान करने वाली माँ सरस्वती की पूजा देवता और असुर दोनों ही करते हैं। इस दिन लोग अपने अपने घरों में माता सरस्वती की प्रतिमा स्थापित करते हैं। सर्वप्रथम पूजा की चौकी पे पीला कपड़ा बिछाकर माँ सरस्वती की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद देवी का आचमन करके उन्हें स्नान कराएं और फिर सफेद फूल और माला चढ़ाएं। इसके बाद माँ को सिंदूर चढ़ाएं और श्रृंगार की अन्य वस्तुएं भी अर्पण करें। इसके बाद माँ के चरणों में गुलाल लगाएं और फिर उन्हें सफेद या पीले वस्त्र पहनाएं। माँ सरस्वती की पूजा करने के बाद उन्हें पीले फल अर्पण करें या फिर पीले मीठे चावल बनाकर उनका उन्हें भोग लगाएं। इसके बाद शाम के वक्त माँ सरस्वती को खीर का भोग लगाएं और आपस में प्रसाद बांटकर खा लें। तो आपको बसंत पंचमी की यह कथा कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल धार्मिक कहानियाँ को करें सब्सक्राइब। धन्यवाद।